जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीपीओ लॉन्ग जंप को लेकर। यानी लॉन्ग जंप के कई बच्चे फोन कॉल कर रहे हैं और कई बच्चे इस तरह से जिनसे लॉन्ग जंप आ नहीं रही है। और खास तौर पर मैं आज जो ये शुरुआत कर रहा हूँ आपकी लॉन्ग जंप की सीपीओ की, तो इसमें कुछ एक चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि मतलब ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। आ रहा समझ में? तो वो गलती आप ना करो, तो उससे क्या है, बहुत कुछ आपकी समझ में आएगा। आप ये समझ लेना कि आपने जहां पर गलतियां करना बंद कर दी तो आप समझ लो कि वहां से आपकी अच्छी चीज की कोई भी काम कर रहे हो तो वहां पर सब कुछ सही होने की संभावना जो है ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है गलती से ही चीजें अपना अच्छा चीज सीखते हैं। कभी भी कोई भी ज्यादा कोई कभी देखा होगा आपने, कोई दारू पी करके या शराब बोलते हैं ना, जो उसको पी करके पड़ा होगा, उसको देख करके भी हम क्या है सीखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मैं भी इसी में यही चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादातर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कोई मेरा मतलब बाकी वीडियो जो और भी नॉलेज वाले और भी आते रहेंगे। जैसे अभी ये जो हमारा जो यानी क्या आता है, ये रनवे है, ठीक है ना। इसमें मेन जो होता है आपका जो रनवे, जो आप जो रनअप कर रहे हो, आ रहा समझ में? रनअप पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे यहाँ पर किस तरह से दौड़ के आ रहे हो, कितना रनअप होना चाहिए, ये चीज है सबसे पहली बात। पहली बात तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको आपके अंदर शरीर की बॉडी के अंदर पावर नहीं है, क्षमता नहीं है। तो उसके हिसाब से आप जो है शुरुआत में वहां से जैसे आपने रनअप ज्यादा ले लिया तो आपका लॉन्ग जंप सही नहीं आएगा। आ रहा समझ में? अभी के हिसाब से जैसे मैं वो भी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े एथलीट और जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो जिनका जो रनवे यानी जो रनअप जो होता है, ये तो उनका आप ये लगा लीजिए, यानी क्या कहता है, उनका 40 से 45 तक होता है, लेकिन वो भी नहीं उतना दौड़ते हैं। अरे समझ में? तो इससे अच्छा आपको जो है, जो मैं बिल्कुल सुटेबल रनअप आपको बता रहा हूँ, 20 से 25 मीटर ही आप दौड़े, उसी में आपका जो है क्या होगा, रनअप जो है क्या है सही आएगा। अरे समझ में? और आपका टेकअप भी सही बनेगा। उतनी ही बॉडी के अंदर पावर होती है, जो खासतौर पर भर्ती वाले बच्चे होते हैं तो उनके अंदर यही इतना ही रहता है। अरे समझ में? इसके अलावा जैसे आपने रनअप मान लीजिए 20 से 25 मीटर का, 25 मीटर के आसपास आपने ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर तक जाए। अरे समझ में? और तो इतनी ही ताकत होती है बच्चों के अंदर जो भर्ती के लिए रहते हैं, क्योंकि 12 फीट से सीपीयू के अंदर अबव में पास है। लड़कियों का कितना है? 10 फुट, और लड़कों का कितना है? 12 फुट। तो इसके लिए काफी है इतना रनअप, ठीक है ना। इतनी ही क्षमता होती है, इतनी ही पावर होती है, मैंने यही देखा है आज तक, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जैसे आपका रनअप जैसे वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी कई चीजें ऐसी ध्यान में आपको रखनी है, किस तरह से दौड़ना है। यानी ये जो रनवे है, तो आपको इसको 3 भाग में डिवाइड करना है 25 मीटर को। आ रहा समझ में? शुरुआत में जैसे ही आप क्या कहते हैं, शुरुआत में वहां से दौड़ना शुरू करेंगे। आ रहा समझ में? तो वहां से जब दौड़ना शुरू करेंगे तो यानी आपका मान लीजिए 25 मीटर का है तो 8-8 मीटर में डिवाइड करो, 30 मीटर का है तो 10-10 मीटर में डिवाइड करो। पहले 10 मीटर पर आपकी जो है शुरुआत बिल्कुल हेड डाउन करके जो है वहां से होनी चाहिए। अरे समझ में? जैसे अभी हमारा ये एक लड़का है जो ये दिखाएगा अभी। अरे समझ में? अभी देखो किस तरह से ये वहां से पूरा वहां से दिखाने की कोशिश करना है उसको, ठीक है ना। पूरा आगे से आपको आपकी पोजीशन बिल्कुल ये होनी चाहिए वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल नीचे को सिर करके, और एकदम से जैसे गोली नहीं आगे निकलती है, बुलेट उसके अंदर होता है ना, जैसे आगे आगे पतला होता है और पीछे से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी तरह से देखो बिल्कुल सिर को, मतलब फर्स्ट में जो है आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये लड़का कर रहा है शुरू, चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, देखो वेल डन, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपका जो है वहां से शुरुआत से लेकर के यहाँ तक। अभी इसमें भी है, जैसे मान लीजिए आपको अभी इसमें क्या करना है, जैसे उस एरिया से जैसे ही आप दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो यानी पहले 10 मीटर में आपकी ताकत कितनी लगनी चाहिए, आपकी पहले 10 मीटर में आपकी ताकत जो है लगभग आप ये लगा लीजिए 50 से लेकर के 60-70 तक जाएंगे। उसके बाद में 70 से 80 तक जाएंगे दूसरे बीच वाले भाग में। और फिर ये लास्ट वाला जो ये भाग है, लास्ट वाला, यहाँ पर आपको पूरी ताकत झोंक देनी है। आ रहा समझ में? अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको, जैसे क्या कहते हैं, जैसे यहाँ से जैसे लास्ट में जब आ रहे हैं, बिल्कुल आपका जो है हेड जो है जैसे यहाँ पर आते ही लास्ट वाले, जब आप यहाँ पर जैसे ही टेकअप बोर्ड में पहुंचते हैं, मान लीजिए ये टेकअप बोर्ड ले रहे हैं ये, ठीक है ना,
तो एकदम से जैसे ही आपने, आपका मान लीजिए ये पावर वाला पैर है या ये पावर वाला पैर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ही पैर मारते ही ये वाला एकदम से ये उठेगा, ये थाई के साथ एकदम उठेगा और तुरंत ही सीधा टेकअप जो है क्या कहते हैं वहां पर बिल्कुल हवा में, और जितना वहां पर जा पाते हो तो आगे को छोटा पोजीशन, और हेड क्या रहेगा एकदम से नीचे को रहेगा। हेड जो है एकदम से पहले ही नहीं झुका देना है, या फिर पहले ही एकदम से ऐसे नहीं रख देना है। जैसे ही आपकी पोजीशन जो है थोड़ा सा झुकेगी वहां पे जाकर के, और जाकर के जैसे ही वहां पर जाकर के आपकी लैंडिंग होगी, तो लैंडिंग के टाइम पर यहाँ पर आपको जैसे ही आपका ये मान लीजिए आपकी लैंडिंग यहाँ पे हो रही है, जब आपकी लैंडिंग हो रही है तो उस दौरान आपके पैर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं अमूमन पहले ही क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको लड़के, समझना, ऐसा नहीं करना है कभी भी। यहाँ पर जब आपकी लैंडिंग जब यहाँ पर हो रही है तो आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल आपको ये एडी को, अरे समझ में, हाथ ऐसे और हेड को आगे की तरफ डाउन करते हुए, और एकदम से ये पैर को क्या करना है, फोल्ड करना है। सही है, मतलब फोल्ड नहीं करना है, मतलब ऐसे एडी। तो क्या होगा, ये वाली मिट्टी जो है क्या है एकदम से आगे को खिसकेगी, तो और आगे की साइड में जैसे पीछे से फोर्स जब आपका आ रहा है तो सीधा आगे को ही जाओगे। अरे ना समझ में। और ध्यान ये रखना है कभी भी आपको जो है आगे की साइड ही गिरना है, पीछे की साइड आप नहीं गिरेंगे। और भी इसमें डिटेल वीडियो लाता रहूंगा, पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा, इसमें भी अभी मुझे और बताना है, ठीक है ना। चलिए, अभी जैसे आप यहां से आ रहे थे तो अब इस पर चलें कैसे, आ रहा समझ में, चलें कैसे। तो यानी क्या कहता है, जैसे दौड़ रहे हैं यहाँ पर खास तौर पे आप लोग भी ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए जब आप इस पर दौड़ रहे हैं तो आपकी रनिंग जो है किस पे होनी चाहिए, टो पर होनी चाहिए खास तौर पर। बाकी चाहे आप रनिंग कैसे भी कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी रनिंग किस पे होनी चाहिए, टो पर, ये पंजे पर। इसका क्या है, जैसे आप खुद देखना, ये इससे बहुत बड़ा उछाल मिलता है, ठीक है ना। जब आप बिल्कुल टोपे करेंगे, जब आप क्या कहते हैं एकदम टोपे करेंगे ना, तो एकदम से स्प्रिंग की तरह वो मिलेगा, ठीक है ना। और कभी आप पूरा फ्लैट मारेंगे तो वो फर्क उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एकदम से टो के साथ में ऐसे एकदम से आपको ये एकदम से हवा में, आ रहा समझ में, इस तरह से आपको जो है बनाना है पोजीशन यहाँ पर, ठीक है ना। पहले 10 मीटर बताया आपको कम स्पीड, बीच में मीडियम स्पीड, यहाँ पर पूरी क्या है इस एरिया में 100 मीटर की, बिल्कुल 100 की स्पीड लेके आनी है, पूरी ताकत लगानी है आपके अंदर, फुल फोर्स के साथ एकदम से आगे की तरफ बढ़ना है, आ रहा समझ में। और मेन जो है यहाँ पर आपका टेकअप जैसे क्या कहते हैं आप लेते हो, तो टेकअप पे जैसे मैंने बताया पूरा प्रॉपर क्या कहते हैं आपको टोपर करना है, सही है ना। कभी भी आपको रनअप ज्यादा नहीं करना है, लंबा नहीं सोचना है। और इस पे गलतियां क्या होती है ज्यादातर कि मतलब जैसे ही वहां से स्टार्ट किए क्या करते हैं पता है, कभी कभी एकदम से वहां से लेंगे, वहां से तो आपका फोर्स ज्यादा, आपने रनअप ज्यादा चुन लिया, तो क्या करेंगे एकदम से क्या करेंगे, वहां से पूरी ताकत के साथ वहां से करेंगे, बीच में आते आते यहाँ तक आते आते आपकी ताकत काफी लग जाएगी। फिर यहाँ पर आते ही फिर क्या करेंगे, या तो बड़े कदम लेना शुरू कर देंगे, लंबे काफी लंबे, ठीक है ना। उससे क्या है आपका डिसबैलेंस होगा, या फिर क्या करेंगे बिल्कुल छोटे, एनर्जी आपकी वहीं पर खत्म हो गई। इसलिए रनअप को आपको पक्का ध्यान देना है कि रनअप किस तरह से रखना है, तभी आपकी लॉन्ग जंप क्या है सही आएगी, ठीक है ना। ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं, ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं। और ये टेकअप बोर्ड पर पैर कैसे लाए और बेसिक वाला वीडियो मेरा और आपको मिलते रहेगा। थोड़ा सा गलती पे ये बड़ी गलती है, इस वजह से मैंने इस पर ये वीडियो आपको देने की कोशिश की है। इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और नहीं समझे तो इसमें कमेंट में लिखना, और किस तरह की क्या प्रॉब्लम हो रही है, और टेकअप बोर्ड पर पैर कैसे लाएं, और इसके बाद में कैसे अपनी लॉन्ग जंप बढ़ाएं। इसके बाद में और भी मेरे कई वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और लगातार बने रहना। और इस तरह से 12 फीट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका 10 फीट भी आ रहा है तब भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। पर क्या है, आपको अपनी रनिंग नहीं रोकनी है, रनिंग आपकी जो है लगातार चलती रहनी चाहिए। और अभी जो है हमारा एक लड़का और एक लड़की दोनों जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये करके एक बार एक डेमो और आपको दिखाएंगे। चलिए लड़की, चलो। हाँ देखो, अब ये जो है रनअप जो करेंगे किस तरह से करते हैं देखना भी। ये लड़की है और लड़के ने पहले दिखाया, एक लड़का और करके दिखाएगा अभी, ठीक है ना। ये पूरा निशान जो है यहाँ पर क्या है, लड़कियों का कितना है 10 फीट, और ये 12 फीट पे लगा हुआ है। लड़कियों का है कितना 10 फीट, लड़कियों का 10 फीट होना चाहिए, लेकिन ये इससे भी इतना आराम से कर लेती है लगभग, सही है ना। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना।
चलिए। हाँ गुड, देखिए अभी क्वालिफाई किया 12 फीट पे इसने। चलो हाँ रेडी स्टार्ट। हाँ वेरी गुड, देखो ये है, इसमें थोड़ा सा बच गया है, कोई नहीं, चोट लग जाती नहीं है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।